द लीजेंडरी कार हाइलिंग के एक न्यू एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो एपिसोड के शुरुआत में वो लड़की जो है ना उस लड़के से बोल रही होती कि क्या तुम्हें मेरी बात नहीं सुनाई दे रही है, घुटने पर आओ। और जो लड़का होता है बोलने लगता है कि सॉरी, मैं अगली बार ज़रूर ही तुम्हारे लिए कुछ खरीदूंगा। लेकिन जो लड़की होती है बोलने लगती है कि यार क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, घुटने पर आओ। और जो लड़का है वो अपने घुटने पर बैठ जाता है, जो देखकर जो अपनी रसमलाई और अपना मेन कैरेक्टर होता है दोनों के दोनों ही शॉक हो जाते हैं। और लड़की जो है ना उस लड़के का कान पकड़ने लगती है और बनने लगती है कि क्या ये स्वाभाविक नहीं है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो तुम मुझे कुछ गिफ्ट दो। जो लड़का होता है बोलने लगता है कि तुम मेरा कान छोड़ो, ये दर्द कर रहा है। और वो लड़की हमारे मेंटर से पूछने लगती है कि हैंडसम बॉय, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो है ना एक बॉयफ्रेंड को अपनी जो है गर्लफ्रेंड उसे उसे जो है ना कुछ गिफ्ट देने चाहिए। तो जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि अगर दिल से दिया जाए तो ये अच्छा है, और अगर तुम ज़बरदस्ती ऐसे मांगोगी तो इसको तो भीख मांगना भी कहेंगे। नहीं नहीं, इसे भीख मांगना भी नहीं कहेंगे, इसे तो गुंडागर्दी कहेंगे। जो लड़की होती है वो भड़क जाती है और बोलने लगती है कि पता नहीं कौन सा ज़माना चल रहा है। बताओ, अगर कोई जो है बॉयफ्रेंड है अपनी गर्लफ्रेंड को है कोई गिफ्ट नहीं देगा तो कोई भी लड़की क्यों ही किसी लड़के के साथ रहना चाहेगी। और तभी जो वहाँ पर रसमलाई आ जाती है और बोलने लगती है कि सर जी मैंने जो है ना शॉपिंग कर ली। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है देखो, रसमलाई भी जो है ना अपने पैसों से सभी सामानों को खरीदती है, वो तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। तो जो लड़की होती है बोलने लगती है कि मिस आप इतनी ज़्यादा सुंदर हैं तो आप इस लड़के जैसे चोमू के साथ क्यों रहती हैं, और क्या जो है ना आप सभी सामान को अपने पैसे से खरीदती हैं। तो जो रसमलाई होती है बोलने लगती है कि हाँ, मैं सभी सामानों को अपने पैसों से खरीदती हूँ, क्योंकि जब मेरे हाथ पैर हैं और मैं काम कर सकती हूँ तो मैं दूसरों पर डिपेंड क्यों रहूँ। और जो लड़की होती है बोलने लगती है कि बेकार है सब, और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। और जो हमारे मेट होता है बोलने लगता है कि ब्रदर तुम इस जैसी लड़की के साथ क्यों रहते हो। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो हमारा मेन कैरेक्टर रसमलाई चल कर आ रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र किसी पर पड़ती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि वांगजुन। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है देखता है कि एक लड़की उसके बाहों में होती है और जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होती है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है क्या मुझे उसके पास जाकर हेलो बोलना चाहिए। और जो रसमलाई होती है बोलने लगती है सर जी क्या हुआ। तो जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि तुम जाकर कार में मेरा इंतज़ार करो। और रसमलाई ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है। और फिर जो लड़का होता है किसी को फ़ोन करता है और बोलने लगता है कि तुम यहाँ आ जाओ, हाँ लॉन्ग जून यहाँ पर है। और जो हाँ वो लड़की होती है बोल रही होती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। और जो लड़का होता है बोलने लगता है कि वांगजुन तुम संभालो अपने आप को। और जो हमारा मेट होता है बोल रहा होता है कि ब्रदर हम काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं। तो जो लड़का होता है बोलने लगता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हम स्कूल के बाद लगभग 3 साल बाद मिल रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा लंबा समय है। और फिर वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं और बोलने लगते हैं वो लड़का कि तुम क्या कर रहे हो। तो जो हमारा मेट है बोलने लगता है कि मैं कार हाइलिंग का काम कर रहा हूँ। और जो लड़का होता है बोलने लगता है कि मैं भी एक जो है ना कंपनी में प्रेसिडेंट का काम कर रहा हूँ। और उस लड़की को जो है ना वो लड़का बैठा देता है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि ये लड़की कौन है। तो जो लड़का होता है बोलने लगती है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये जो है ना अपने एक्स को बिल्कुल भी नहीं भूल रही है, और इसीलिए अब मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि मैं इसे छोड़ दूँ, क्योंकि जब ये मेरे पास रहना ही नहीं चाहती तो मैं इसके पास क्यों रहूँ। और ये सब वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होकर बोल रहा होता है। और लड़की वहाँ पर बैठी होती है, तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और इस लड़की का यही पहला बॉयफ्रेंड है। और जो और अपना मतलब दोस्त होता है वो बोलने लगता है कि देखो ये लड़की यहाँ बैठी है, इसको अपने साथ ले जाओ। और वो लड़का जो होता है उसको उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। और जो अपना मतलब दोस्त और अपना मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगते हैं। और जो हमारा मेटा तो कहने लगता है कि दोस्त तुम जो है ना अपनी गर्लफ्रेंड को किसी लड़के के साथ क्यों जाने दे रह सकते हो। तो जो लड़का होता है बोलने लगता है कि ये जो है ना मेरी गर्लफ्रेंड का पहला बॉयफ्रेंड है और जो मेरी गर्लफ्रेंड है इसको बिल्कुल भी नहीं भूल पा रही है, तो मैं इसको अपने पास कैसे रख सकता हूँ जब वो मेरे पास रहना नहीं चाहती। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है तुम सही कह रहे हो, चलो दारू पार्टी करते हैं। और दोनों दारू पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। और टेबल पर काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस डिश रखी हुई होती है और वाइन की 2 बोतलें भी। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि दोस्त तुम क्या सच में सच बताओ, क्या तुम सच में जो है ना उस लड़की को पसंद करते हो और क्या उसके साथ तुम बूढ़ा होना चाहते हो। तो जो लड़का होता है बोलने लगता है कि हाँ सच बताऊँ तो मैं उससे सच में शादी करना चाहता हूँ। तो जो हमारा बेटा तो बोलने लगता है कि बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इसमें ज़रूर मदद करूँगा। अपना दोस्त बोलने लगता है मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है।
और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि भाई तूने कुछ ज़्यादा ही पी ली है, चल मैं तुझे किसी टैक्सी में बैठा कर तेरे घर छोड़ देता हूँ। और जो हमारा मेट है उसको टैक्सी में बैठा देता है जो, और बोलने लगता है कि अच्छे से जाना और अपना ध्यान रखना। और फिर हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो हमारा मेंटर होता है अपने फ़ोन में कुछ चेक कर रहा होता है और वो किसी को देख रहा होता है जो कि बोल रही होती है कि भाई इन कंपनी वालों ने मेरे ऊपर अटैक करवाया और उसी चक्कर में मेरे जो है ना पैर में भी चोट लग गई और ये लोग गुंडे भिजवा कर मुझे धमका रहे हैं। तो जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जल्दी एक नई कंपनी खोल रहा हूँ और उसमें तुम्हें जॉब दिलवा दूंगा और तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं तुम्हारा बदला ज़रूर ही लूँगा। और जो लड़की होती है इसके लिए हमारे मेट वो थैंक यू बॉस बोलती है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जो है ना डॉक्यूमेंट के लेकर जो है ना उस अपनी रसमलाई को बुलाने लगता है और जो रसमलाई होती है वो वहाँ पर आ जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रही होती है और बोलने लगती है क्या हुआ सर जी। फिर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि इस डॉक्यूमेंट को लो और इसमें जो जो काम है उसको जो है ना फिनिश कर दो। तो जो रसमलाई होते हैं बोलने लगते हैं ठीक है आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। और फिर जो अपना मेन कैरेक्टर है वो रसमलाई को गुड नाइट बोलता है। और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन जहाँ जो हमारा मेटर होता है एक औरत को लेकर आया होता है, बोल रहा होता है कि मैडम आपका लोकेशन आ गया है, अपना लगेज उतारिए और जाइए। तो जो लड़की होती है बोलने लगती है कि मैंने जो है ना गलती से लोकेशन चेंज कर दी थी, क्या आप उत्तरी गेट तक चल सकते हैं। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि मैडम मैंने पहले ही आपकी दी गई लोकेशन पर आ गया हूँ और यहाँ से जो है ना उत्तरी गेट वो काफ़ी ज़्यादा दूर है तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, प्लीज़ अपना जो है ना लगेज लीजिए और यहाँ से उतर कर जाइए। तो लड़की भड़क जाती है, वो बोलने लगती है कि क्या तुम्हें जो है ना रिव्यू की चिंता नहीं है, मैं तुम्हें एक बेटर रिव्यू दे सकती हूँ जिससे तुम्हें आगे जो है ना कस्टमर मिलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो जो हमारे बेटा होता है बोलने लगता है क्या तुम मुझे जो है ना बेटर रिव्यू देने की धमकी दे रही हो। तो जो हमारा वो लड़की होती है वो वहाँ से उतर के जाने लगती है और जो हमारा बेटा होता है बोल रहा होता है कि मिस आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, आप भले ही धमकाने में एक्सपर्ट हो लेकिन आप मुझे बिल्कुल भी नहीं धमका सकती। और जो वो लड़की होती बोल रही होती कि मैं तुम्हें अभी है ना एक बैटरी रिव्यू दूंगी और तुम समझते हो क्या हो अपने आप को। जो हमारा मेट वहाँ से निकल जाता है और उसको एक और बैटरी रिव्यू मिलता है और रिवॉर्ड के रूप में जो सिस्टम होती है वो हॉलीडे नाम के रेस्टोरेंट में हमारे मेटो 100% का शेयर देती है। जो देखकर जो हमारे मेटो तो बोलने लगता है ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मैं किसी दिन एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा करके वहाँ के लिए ले जाऊँगा। और फिर हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो रसमलाई होती है बोल रही होती है कि सर जी डिनर रेडी है। और फिर जो है सुबह हमारे मेटर ने कल उसको डॉक्यूमेंट दिया था, उस डॉक्यूमेंट को देते हुए बोलने लगती है कि ये सभी डॉक्यूमेंट रेडी हैं, आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। और जो हमारे मेटर होता है बोलने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि तुम्हें जो है ना इतना ज़्यादा पैसा दिया जाता है लेकिन तुम काम भी बहुत ज़्यादा बढ़िया करती हो। और जो हमारा मेटर होता है बोलने लगता है कि आओ और मेरे साथ बैठकर डिनर करो। तो जो रसमलाई होती है बोलने लगती है चलो ठीक है मैं एक दूसरा प्लेट ले लेती हूँ। और तभी जो हमारा मेटर होता है उसको किसी का कॉल आने लगता है और जो हमारा मेटर होता है कॉल को उठाता है तो उधर से आवाज़ आती है दोस्त अगले संडे मेरी शादी है तो तुम ज़रूर आना। तो जो हमारे मेटर बोलने लगता है कि अगले हफ्ते ही तो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था, तुम इतनी जल्दी तुम्हें कौन सी लड़की मिल गई, कौन थे वो लड़की। और ये अपना दोस्त होता है, दोस्त बोलने लगता है कि वो सायोजिन ही है और जो सायोजिन है वो जो है ना मेरे बच्चों की माँ बनने वाली है, हमने कुक जो है ना कल ही जो है ना अस्पताल में डीएनए का जांच करवाया है। और जो हमारे मेट बोलने लगता है क्या तुमने उसे प्रेग्नेंट भी कर दिया। और फिर जो हमारा मेन कट होता है बोलने लगता है कि लगता है मैं ही पीछे रह गया हूँ। और फिर जो अपनी रसमलाई होती है ये सब सुन रही होती है और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रही होती है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि मैं ज़रूर ही आऊँगा, अगर तुम्हें किसी भी तरह की चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल ज़रूर करना। और जो रसमलाई होती है बोलने लगती है कि क्या बात है सर जी, क्या कुछ गलत है। तो जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि नहीं कुछ भी नहीं है, लगता है कि पीछे हूँ, मेरे सभी दोस्त काफ़ी ज़्यादा आगे निकल रहे हैं। और अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट एपिसोड आज का चाहिए तो 50 लाइक 50 कमेंट और 100 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करो और ये नेक्स्ट एपिसोड आज ही आ जाएगा। और हाँ गाइस, मुझे अभी एक्सप्लेन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ बीते हैं और मैंने फिर भी 2 मंथ में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा जो है ना इवॉल्व किया है। मैं पहले से बेहतर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और मैं धीरे धीरे मैं भी अच्छे से एक्सप्लेन करने लगूंगा, लेकिन मुझे कुछ टाइम दीजिए क्योंकि किसी भी काम को एकदम से नहीं किया जा सकता। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।